आपको पता है जिसके भगवान दरबान बन गए, द्वारपाल बन गए, वो कैसे बलि बने? अद्भुत कथा आती है शास्त्रों में। आप विश्वास नहीं करोगे कि इतनी थोड़ी सी बात पर इतनी बड़ी कृपा, कि बलि के नाम से बलिदान शब्द बन गया, कि बलि ने 3 पग क्या दान किए कि भगवान ने इतना बड़ा दान कि उसके पहरेदार बन गए। तो पहले तो मैं आपको बलि महाराज के पिछले जन्म की कथा सुनाता हूं। पिछले जन्म में उनका नाम था कित्तब। क्या नाम था? किताब नहीं, हाँ, आ की मात्रा हटा दो, ता से क्या हुआ? कित्तब। पता है क्या करते थे बलि महाराज? भाई जैसी कथा है ना, जैसी सच्ची बात है, पिछले जन्म की, जुआ खेलते थे और वैश्या के संग प्रीत रखते थे, नशा करते थे, पाप करते थे, सारा जीवन यही किया, सारा जीवन यही काम करते रहे, बस नशा, वैश्या और जुआ खेलना, पाप करना। अब सुनो, जिस दिन उनके जीवन का आखिरी दिन था, पता तो पड़ता नहीं, शरीर अगर चलता है हम तो पाप ही करते रहेंगे, है ना, हम तो यही काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे, भजन थोड़ी ना करेंगे। इसलिए संत कहते हैं जब तक शरीर चल रहा है भजन कर लो, बाद में नहीं, फिर तो पश्चाताप रहेगा। हरे राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो वो क्या कर रहा था? आखिरी दिन की बात सुनो, उसने वैश्या के पास जाने की तैयारी करी और वैश्या के लिए फूल उठाए कि गजरा पहनेगी वो देवी जी, बढ़िया जूड़े में लगा के, इत्र उठाया, जिसको परफ्यूम बोलते हो, नेचुरल, प्राकृतिक, केमिकल्स की मिली नहीं, तब तो वैसे ही चलती थी, नेचुरली प्राकृतिक। तो सुगंध उठाई, फूल उठाए, इत्र उठाया, गजरा बनाने के लिए माला उठाई, चंदन उठाया और दौड़ पड़ा। उस दिन बारिश हुई, दौड़ते 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 अचानक उस दिन पैर थोड़ा सा लड़खड़ा गया और धम से जाके धरती पे गिरा, थोड़ी सी मूर्छा आ गई, और जैसे ही मूर्छा आई वो फूल सब चंदन धरती पे गिर गए पानी में। अब देखो, गिरी हुई धरती पे चीज वो उसने उठाई और बगल में देखा तो शिवालय बना हुआ है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। अब वो गजरा तो काम का रहा नहीं, हाँ, फूल तो काम के रहे नहीं, मिट्टी में गिर गए, बारिश का समय, तो उसने चंदन और सुगंध और फूल माला उठाए और शिव जी के सामने रखे। बोले भोले बाबा इसे आप स्वीकार करो, आपको प्रणाम, हे प्रभु इसे स्वीकार करो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जीवन में इतना काम किया, अच्छा बस। अब जब मर के गए तो धर्मराज भगवान के सामने प्रस्तुत हुए, खाते खोले गए, बोले इतने पाप किए, ये कथा स्कंद पुराण में आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इतने पाप किए तुमने, जीवन भर पाप ही पाप, पाप ही पाप, अच्छा ऐसा बनाए तुम्हारा, बहुत बड़े अपराध और उनका बहुत बड़ा नतीजा निकलेगा, यानी बहुत तुम्हें दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। अब किताब कहने लगा कि महाराज कोई अच्छा काम भी किया है। बोले जीवन भर एक काम अच्छा नहीं किया, एक ही काम अच्छा किया, गिरे हुए फूल शिव जी को अर्पण किए तुमने, चंदन वगैरह वो भगवान को चढ़ाए हैं। याद आ गया, अच्छा अच्छा जिस दिन गिरा था मैं, तो बोले हाँ उसका तुम्हें पुण्य मिलेगा। क्या पुण्य मिलेगा? बोले 3 घड़ी, 2 या 3 घड़ी तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। हरे राम हरे राम। हम महाराज जो रोज आकर फूल चढ़ाते हैं, कनेर के फूल, और दूध मिला के जल चढ़ाते हैं, बाप रे, अक्षत मिला देते हैं कभी, हाँ, पता नहीं उनके लिए तो भगवान ने अलग से स्वर्ग बनाए होंगे, वो तो देवराज ही बनने वाले हैं। सकाम होंगे तो, निष्काम होंगे तो भोले बाबा कन्हैया मिल जाएंगे। अब एक दिन वो भी गिरा हुआ जो उसने पदार्थ चढ़ाया, धर्मराज भगवान कहने लगे 3 घड़ी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो किताब ने कहा कि सुनिए, हमको पहले इस पुण्य का फल चाहिए। बोले ठीक है, पहले तुम्हें स्वर्ग भेज देते हैं। अब देखो भाई, मन ही मन सोचा होगा
कितब यानी बलि महाराज ने पिछले जन्म में कि गिरे हुए फूल चढ़ाए और मैं उनके लिए तो लाया नहीं था शिव जी के लिए। अच्छा भला आदमी ले नहीं महाराज, गिरे हुए हमको देते हो। गणिका के पास जा रहे थे वैश्या के पास चढ़ाने के लिए, अब मर रहे हो गिर रहे हो तो हमको चढ़ा रहे हो। ये तो भोले बाबा है, सोबर सीधे साधे। 3 घड़ी स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग में रहना नहीं राज्य। तुरंत धर्मराज भगवान ने संदेश भेजा, ऋषि आए, देवराज इंद्र को कहा, उदासीन मन से देवराज इंद्र ने गद्दी छोड़ दी कि चलो भैया 3 घड़ी की बात है। अब 3 घड़ी के लिए कितब गए, देवराज बने, इंद्र बने। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इंद्र नाम मनुष्य का, देवता का नहीं, इंद्र नाम उस पद का है। जैसे प्रधानमंत्री आदमी का नाम नहीं, पद का नाम है, इसी तरह इंद्र नाम स्वर्ग के राजा का होता है। अभी जो स्वर्ग के राजा हैं उनका नाम क्या है जी? अभी जो नहीं, अभी जो स्वर्ग के राजा है ना, राजा इंद्र, उनका नाम पता है आपको? उनका नाम है पुरंदर, श्रीमान पुरंदर जी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और धर्म पत्नी जो इंद्राणी है उनका नाम है शची देवी। तो एक मनवंतर में फिर राजा इंद्र बदल जाते हैं, और अगले मनवंतर में तो बलि महाराज देवराज इंद्र बनेंगे। ठीक है, अब कथा बड़ी प्यारी है। अब जैसे ही बलि महाराज पिछले जन्म के कितब गए तो बोले महाराज आइए 3 घड़ी में आपका स्वागत है, बहुत बड़ी अप्सराएं हैं, ये कल्प वृक्ष है, ये फल हैं, ये हीरे मोती के महल हैं, ये झूले। बोले सब हटाओ, एक काम करो। क्या? बोले किस पे बिठा के आए हमको? बोले महाराज आपको एरावत हाथी पे बिठा के आए। बोले एरावत हाथी अगस्त महाराज को दान में दी। बोले महाराज दान में? बोले हम राजा, हम हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब कल्प वृक्ष महाराज कौंडिन्य मुनि को कल्प वृक्ष दे दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगस्त ऋषि को कामधेनु गौ दे दी। मतलब जो जो अलग अलग ऋषि थे, स्वर्ग के जो बड़े बड़े आकर्षण थे सब बांट दिए, दान कर दिए, स्वर्ग खाली कर दिया। 3 घड़ी बहुत होती है, धमाधम दान करते 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 3 घड़ी बीती। बोले महाराज समय गुजर गया। बोले चलो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब देवराज इंद्र वापस आए तो माथा ठनका। बोले तो ये सब खलास हो गया यहाँ पे, ये तो 3 घड़ी में लुटा के चला गया पूरा स्वर्ग को। बोले गुरुजी क्या करें? बृहस्पति महाराज को कहा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये तो गजब करके चला गया। वशिष्ठ महाराज को कामधेनु गौ दे दी, अगस्त ऋषि को ऐरावत हाथी दे दिया, कौंडिन्य मुनि को कल्प वृक्ष दे दिया, महाराज सबको, किसी ऋषि मुनि संतों को सब बांट दिया, स्वर्ग खाली कर दिया इसने। बोले चलो धर्मराज भगवान के पास। सब आए धर्मराज भगवान के पास। बोले ऐसी ऐसी बात है। बोले तो 3 घड़ी का तो राजा था ये, तो सब गया। बोले गया तो गया, इसने भी, तुमने तो 100 यज्ञ किए हैं, इसने तो केवल थोड़े से फूल दिए गिरे हुए शिव जी को। महाराज अब क्या करें? बोले एक काम करो, अब तुम स्वर्ग के राजा हो, धन राशि देकर, सब तो संतों को दिए ना इसने, संत महात्मा बड़े दयालु हैं, उनको धन देकर, दक्षिणा देकर अपनी चीजें वापस ले लो। संत महात्मा भोले भाले तो तैयार हो गए, राजा इंद्र के साथ समझौता कर लिया। अब बोले महाराज इसके पाप, बोले एक भी पाप नहीं बचा। बोले सबके सब पाप इसके 3 घड़ी में हो गए नाश। अब इसको फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही कितब बलि महाराज बनकर धरती पे प्रकट हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किसके बेटे बने? विरोचन महाराज के। धर्म पत्नी का नाम विंध्यावली, विरोचन महाराज उसके पिता थे। अब उनके दान की महिमा सुनाऊं महाराज। देखो ऐसे दानी को दानी मिले। जो उनके पिता थे ना विरोचन महाराज, वे भी ब्राह्मण में बड़ी श्रद्धा भक्ति रखते थे। एक दिन की बात है, राजा इंद्र घबरा गए, ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए। ब्राह्मण का, राजा इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाकर और विरोचन राजा बलि के पिता के पास आकर और कहा, अलख निरंजन ओम नमो नारायण। अरे ब्राह्मण जी आप पधारे, हमारे कितने सौभाग्य, आप बताइए क्या सेवा करें।
आप क्या दे सकते हैं? राजा इंद्र ने कहा ब्राह्मण के रूप में, बोले आप क्या दे सकते हैं? आप मांग के तो देखो, बोल के तो देखो, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इशारा कर दो। क्या दोगे? बोले पूरा राज दे देंगे। और तो क्या, मैं आपको मस्तक भी दे सकता हूं, प्राण भी दे सकता हूं, बताओ आपको क्या चाहिए? राजा इंद्र तो आया ही इसलिए था कि कहीं ये न देवराज इंद्र बन जाए। बोले महाराज एक काम करो, अपना ये जो मुकुट आपको लगा हुआ है, सुंदर सोने के कुंडल लगे हुए कान में, ये मस्तक काट के हमको दे दो। अब बताओ, एक क्षण देर नहीं की, तुरंत कटार उठाई, अपना मस्तक काट के राजा इंद्र को दे दिया। बोलो विरोचन महाराज की जय। ऐसे महात्मा राजा के बेटे बने बलि महाराज। विरोचन किसके बेटे थे महाराज? भक्त प्रहलाद महाराज की जय। आहा, उनकी जो धर्म पत्नी थी ना, उनके गर्भ में थे बलि महाराज। जैसे ही बलि महाराज जन्म लेते हैं तो वो भी सती हो जाती है, उसके बाद पति लोग चली जाती है। और ऐसे ही बलि महाराज, पिछला जन्म तो सुन लिया किताब में क्या क्या किया उन्होंने, फिर जो स्वर्ग में दान किया। अब बलि महाराज इस धरती पे आए तो भगवान को उन्होंने 3 पग धरती दान करी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और भगवान ने, फिर तो कथा आपकी सुनी हुई है कि भगवान ने कहा कि 3 पग, 2 पग में भगवान ने सब नाप लिया, 1 पग में सारी धरती, और दूसरा पग उठाया तो दूसरा चरण सीधा साकेत लोक तक पहुंच गया। जैसे ही ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी दौड़ते दौड़ते आए और भगवान के 1 चरण को पखारा तो गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की जय। 1 चरण तो नीचे था ना धरती पे, 1 चरण से गंगा मैया निकली। केवट ने तो दोनों चरण धो दिए महाराज, ब्रह्मा जी ने तो 1 चरण। जिह चरणम ते निकति सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई। इस तरह से गंगा जी प्रकट हुई, भागीरथी गंगा जो हुई, शिव जी ने जटाओं में धारण किया। बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। तो 1 पग बाकी रहा। भगवान ने कहा बताओ तीसरा पग कहाँ धरूं? बलि महाराज की धर्म पत्नी भी बड़ी भक्तिमती देवी। भगवान ने हंसते हुए मजाक करते कहा कि मैया देवी जी, अब बताओ हम तीसरा पग कहाँ रखें? आंखों में आंसू भरकर विंध्यावली आई। बोले प्रभु आप 1 पग कहते हो, मैं 3 पग बताऊं आपको? 3 पग? हाँ बताओ। बोले 1 पग तो मेरे बेटे के ऊपर रखो, दूसरा पग मेरे पति के मस्तक के ऊपर, तीसरा पग हमारे ऊपर रखो। बोलो विंध्यावली महारानी की जय। बलि महाराज कहते हैं प्रभु जब सब कुछ ले लिया हमसे दान, तो हमको काहे को छोड़ रहे हो? 1 पग हमारे मस्तक पे भी रख दो। आहा, भगवान रोने लगे, गले लगा लिया बलि महाराज को और कहा बस बस, आज से तुम सुतल लोक के राजा हो और द्वार पर मैं पहरा दूंगा, मैं पहरा दूंगा, और अगले मनवंतर में तुम ही राजा इंद्र बनोगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये होता है, भगवान को इतना 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 तुच्छ भी हम अर्पण करें। जूठा प्रसाद चढ़ाया और क्या किया? बलि बन गए, भगवान द्वारपाल बन गए। शुरुआत तो यहीं से हुई ना। बोलो बलि जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की। तभी कहते महादेव भगवान द्वार हैं भक्ति के, उनकी कृपा से ही भक्ति मिलती है।